हेलो। सिलेक्शन क्लासेज में आपका स्वागत है। कल हम लोगों ने पढ़ा था, एक टॉपिक पढ़ लिया था। आज जो है टॉपिक नंबर 2। दूसरे में क्या है? पासे के विपरीत फलकों को ज्ञात करना। आज हम पढ़ेंगे पासे के विपरीत फलकों को ज्ञात करना। इसमें पहला पढ़ेंगे जब केवल एक ही पासा दिया जाए। जैसे यहाँ दिया है, एक ही पासा दिया गया है, 2 दिया है, 3 दिया है, 5 दिया है। अब यहाँ पूछा गया है 3 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। अब यहाँ जो है 3 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। अब यहाँ 1 से लेके नंबर जो दिया है, यहाँ 1 से लेके 6 तक है। 1 से 6 के बीच में दिया गया है, जिसमें 2, 3 और 5 दिख रहा है। यहाँ 3 के विपरीत पूछा गया है यहाँ पे। अब 3 के विपरीत यहाँ पे क्या आ सकता है? 3 के विपरीत में 2 नहीं आएगा, 5 नहीं आएगा, तो बचा क्या है? 1 बचा है, 4 बचा है या 6 बचा है। 1 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है या 6 भी आ सकता है। अगर हम ऑप्शनली देखेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ इस प्रकार से ना दिया हो, इस प्रकार से क्वेश्चन में दिया हो, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ दिया है 2 दिया है, 3 दिया है, 5 दिया है, 1 दिया है, तो इसमें से कौन सा होगा? तो 2 यहाँ 3 के विपरीत 2 है, तो 2 नहीं होगा, इसको काट देंगे। 5 दिया है, 5 भी नहीं होगा। अब बच क्या रहा है? 3 और 1। अब यहाँ पूछा गया 3 के विपरीत कौन सी संख्या आएगी, तो 3 जो है खुद ही यहाँ पे है, तो यहाँ 3 तो होगा नहीं, तो बचा क्या? 1 बचा, 1 हो जाएगा इसमें पहले में। इसी प्रकार से अगर दूसरा, मतलब इस प्रकार दे दे, दूसरा क्वेश्चन दे दे और पूछे कि इसमें 3 का विपरीत क्या होगा, फिर हम क्या लगाएंगे? 2 जो है यहाँ है नहीं, 2 तो होगा नहीं। 5 यहाँ है नहीं, 5 यहाँ है नहीं, 5 यहाँ है। 3 के विपरीत, 3 के संलग्न में 5 है, इसलिए 5 भी नहीं होगा। अब बचा 3 और 4। 3 4 में क्या होगा? 3 जो है 3 का अपोजिट पूछा ही, तो 3 इसलिए नहीं होगा, होगा तो क्या होगा? 4 ही होगा। अब उसके बाद अगर इस प्रकार से ऑप्शन दे दिया है, ऐसा ऑप्शन ना रहे, ऐसा ऑप्शन सेट रहे, क्वेश्चन नंबर 3 4 ऑप्शन में है, 5 ऑप्शन में और 2 ऑप्शन में, और आंकड़े अपर्याप्त हैं, तो यहाँ 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 3 के अपोजिट के लिए क्या करेंगे? 3 के बगल में 5 है, 2 है, 5 और 2 नहीं होगा। अब यहाँ बच रहा है 4 और आंकड़े अपर्याप्त हैं। आंकड़े अपर्याप्त हैं और 4 बच रहा है, तो यहाँ जो है 1 और 4 और 6, ये जो तीनों 3 के विपरीत आ रहे हैं, तो यहाँ क्या लगाएंगे? आंकड़े अपर्याप्त लगाएंगे या 4 लगाएंगे? तो इस दशा में क्या होगा? आंकड़े अपर्याप्त हैं, क्योंकि 4 हम कंफर्म नहीं कह सकते हैं कि 4 ही होगा, 4 होगा, 1 होगा, 6 होगा, इसलिए कंफर्म अगर नहीं है तो यहाँ आंकड़े अपर्याप्त रहेंगे। उसी प्रकार अगर इसी क्वेश्चन पे अगर ऐसे ऑप्शन दे दे, 4 ऑप्शन दे दें, जिसमें 1 रहे, 4 रहे, 6 रहे, 1, 4 या 6 रहे, तो यहाँ 3 के विपरीत कौन सी संख्या आएगी? तो यहाँ पे ना तो हम सिंगल 1 को लगा सकते हैं, ना तो हम 4 को लगा सकते हैं, ना तो हम 6 को लगा सकते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1/4/6 हो जाएगा, इसमें ये सही हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर इसी क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर 5 है, ऑप्शन ए बना दे, 1 बना दे, 4 बना दे, आंकड़े अपर्याप्त हैं, इनमें से कोई नहीं, तो फिर इस दशा में क्या मारेंगे? इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 में जैसे 1 दिया है, 4 दिया, आंकड़े अपर्याप्त दिया, इनमें से कोई नहीं, इस दशा में आपका 3 का अपोजिट क्या होगा? 3 का विपरीत संख्या क्या होगी? यहाँ 1 है, 4 है, 6 है, यहाँ 1 मिल रहा है, 4 मिल रहा है, 6 नहीं मिल रहा है, तो या तो 1 हो सकता है या 4 हो सकता है, या आंकड़े अपर्याप्त हैं, इनमें से कोई नहीं। तो फिर हम इस दशा में कैसे लगाएंगे? जैसे 1 और 4 और 6 है, तो तीनों को छोड़ देंगे, ना तो 1 होगा, ना तो 4 होगा, इस आंकड़े अपर्याप्त हो जाएंगे, क्योंकि 1 और 4 तो मिल रहा है, 6 तो मिल नहीं रहा, इसलिए 1 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, इसलिए आंकड़े अपर्याप्त हो जाएंगे। इसी प्रकार से अगर इसी क्वेश्चन में 3 का विपरीत ऐसे पूछ लेगा और 1, 4 और 6 तीनों देगा और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं बना देगा, तब इस दशा में क्या आएगा? यहाँ 3 का विपरीत 1 भी है, 4 भी है, 6 भी है, 1 भी है, 4 भी है, 6 भी है, और इनमें से कोई भी नहीं है, तो इसमें हम क्या ऑप्शन, मतलब इसमें से क्या लगा सकते हैं? 1 तो नहीं होगा, सिंगल 1 ना कंफर्म नहीं कर सकते हैं, 4 को नहीं कंफर्म कर सकते हैं, 6 को नहीं कंफर्म कर सकते हैं, तो बचेगा क्या? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो है 1/4/6, 1 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, और यहाँ ना तो हम 1
को कंफर्म कर सकते हैं, ना तो 4 को कर सकते हैं और ना ही 6 को कर सकते हैं, इसलिए इनमें से कोई नहीं। इसी प्रकार से क्वेश्चन और बन सकता है, जैसे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 में अगर दे दे 1 दे दे, 1/4 दे दे, 1/6 दे दे, आंकड़े अपर्याप्त हैं और इनमें से कोई नहीं, तो फिर हम क्या इसमें लगाएंगे। यहाँ तो देखिए दिया है एक 3 का अपोजिट जो 1/4/6 है, और यहाँ पे 1 दिया है 1/4 1/6 है, आंकड़े अपर्याप्त हैं, इनमें से कोई नहीं। तो ऐसी स्थिति में कौन सी संख्या लगाएंगे। इसी स्थिति में ना तो हमारा 1 होगा, आंकड़े अपर्याप्त हम लगा नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे जो है ये 4 1 4 6 तीनों दिया है, जो कि यहाँ पे इसका अपोजिट दिख रहा है, इसका अपोजिट जो देखिए दिख रहा है। तो ये हो सकता आंकड़े अपर्याप्त नहीं होंगे, इनमें से कोई नहीं। क्यों इनमें से कोई नहीं क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि 1 4 और 6 इसी में से कोई संख्या कोई ना कोई होगा ही, क्योंकि इसका तीनों अपोजिट यही है, तो तीनों यहाँ भी दिया है, इसलिए ये भी नहीं होगा। बचा कौन, यही हमारा ऑप्शन सही है। स्टार्ट है। टाइप दूसरे में पढ़ेंगे। जब किसी पासे की 2 अवस्थाएं दी जाएं तथा केवल एक ही सतह समान हो। जब किसी पासे की 2 अवस्थाएं दी जाएं तथा केवल एक ही पासा समान हो, एक ही अंक समान हो। जैसे पासा इसमें एक पहला पासा नंबर 1 और पासा नंबर 2, दोनों में देखेंगे 5 समान है, यहाँ 5 कॉमन करेंगे। इसी को हम ऐसे जैसे दोनों पासे जब समान रहेंगे तो वहां से हम या तो घड़ी की दिशा में चलेंगे या तो फिर घड़ी की विपरीत दिशा में चलेंगे। इसी को हम बोलते हैं या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज चलेंगे, जैसे 5 से चलना हमको तो 5 से क्लॉकवाइज ऐसे चलेंगे, यहाँ तक जाएंगे, और यहाँ से 5 से चलना है तो 5 से क्लॉकवाइज ऐसे चलेंगे। यहाँ हो जाएगा 5, पहले वाले देखेंगे, पहले वाले पास हम देखेंगे 5 हो जाएगा, 5 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 6 आएगा, और फिर यहाँ जो है 5 आएगा, 5 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद 2 आएगा, और यहाँ जो है 5 कॉमन है। 1 से संख्या कितनी तक, 6 तक है, तो 3 का अपोजिट 4 हो रहा है, 2 का अपोजिट 6 हो रहा है, तो 5 का अपोजिट बच जो रहा है वो 1। अब इसी को जैसे हम क्लॉकवाइज में आ रहे हैं तब भी जो है 3 का अपोजिट 4 आएगा और 2 का अपोजिट 6 आएगा और 5 का 1 आएगा। अगर हम इसको एंटी क्लॉकवाइज में चलेंगे लेके, मान लीजिए इसको क्लॉकवाइज ले गए, एंटी क्लॉकवाइज लेके जाते हैं, एंटी क्लॉकवाइज लेके चलेंगे, जैसे 5 है, 5 से हम इधर लेके आएंगे, यहाँ जैसे मान लीजिए एंटी क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। यहाँ 5 है, 5 इसी पहले से ही देख लीजिए, 5 है, 5 से 6 है, 5 आएगा, 5 के बाद 6 आएगा, 6 के बाद 3 आएगा, यहाँ 5 है, 5 के बाद 2, 2 के बाद 4, 5 के बाद 2, 2 के बाद 4 आएगा। अब यहाँ देखिए 3 का अपोजिट 4 था, यहाँ भी 3 का अपोजिट 4 है, यहाँ 2 का अपोजिट 6 है, यहाँ भी 2 का अपोजिट 6 है, तो बचा क्या 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मतलब आप क्लॉकवाइज घुमाएंगे तब भी वही आएगा, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तब भी वही आएगा। जैसे मान लीजिए नंबर ना दिया हो कोई, मतलब अल्फाबेट बैठा दिया, जैसे ए, यहाँ देखिए संख्याएं जो ए से लेके अब तक हैं, इसमें पहले पासे में दिया है ABF, दूसरे में दिया है ABC, तो इसमें जो है देखेंगे तो इसमें ये कॉमन है, इसमें ये कॉमन, तो ये को जो कॉमन कर लेंगे। अब इसमें क्लॉकवाइज घुमाइए चाहे एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए, हम क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं। जैसे ए के बाद फिर क्या आएगा, बी आएगा, बी पे जाएंगे, बी के बाद क्या आएगा, सी आएगा, सी पे जाएंगे, इसमें देखिए ए, इसके बाद क्लॉकवाइज जाएंगे तो ऐसे आएगा, ए के बाद एफ, ए है, ए के बाद एफ हो जाएगा, ए के बाद एफ, एफ के बाद डी, एफ के बाद डी। अब यहाँ जो है बी का उल्टा जो एफ है, सी का उल्टा डी है, और ए का उल्टा जो बच रहा है, ए का उल्टा क्या बच रहा है, ए बच रहा है, ए का उल्टा ए हो जाएगा। अगर हम क्लॉकवाइज चलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तब भी यही आएगा, बी का उल्टा एफ आएगा, सी का उल्टा डी आएगा, तो बचेगा ए, यहाँ डबल ए है, ए कॉमन है, ए में जो संख्याएं बच रही है, ए से एफ के बीच में जो संख्याएं बच रही है उसी का ये उल्टा हो जाएगा।
यहाँ ए का उल्टा ए हो जाएगा, ए का उल्टा ए हो जाएगा।